हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अखंडा मूवी के बारे में। इस मूवी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि आर्मी के कुछ ऑफिसर एक क्रिमिनल को ट्रैक कर रहे हैं जिसका नाम गजेंद्र साहू है और उस क्रिमिनल को शूट करने के लिए अपने सीनियर से परमिशन मांग रहे हैं। उतने में ही गजेंद्र के लोग आर्मी ऑफिसर को देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। इसी बीच एक ब्लास्ट होता है और गजेंद्र नदी में गिर जाता है। उसके बाद डंडेली में एक स्वामी जी सबको प्रकृति के बारे में बता रहे होते हैं। तभी गजेंद्र वहां आता है और स्वामी जी से बोलता है कि लोग तुम्हारी इतना सम्मान क्यों करते हैं। तभी स्वामी जी बोलते हैं, लोग मेरी नहीं इस मंदिर के सम्मान करते हैं। और फिर गजेंद्र बोलता है, मुझे भी आपकी तरह सम्मान चाहिए। और उसके बाद गजेंद्र स्वामी जी को मार देता है और उनकी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ एक महिला को जुड़वा बच्चा होता है जिसमें से एक बच्चा ठीक होता है लेकिन दूसरा बच्चा कोई मूवमेंट नहीं करता है। उसी समय वहाँ पर एक स्वामी जी आते हैं और दोनों बच्चों को देखते हैं और पहले बच्चे को देखकर बोलते हैं, इस बच्चे से प्रकृति जुड़ा हुआ है। और दूसरे बच्चे को देखकर बोलते हैं, इस बच्चे से प्रलय जुड़ा हुआ है, इससे सारे रिश्ते तोड़ लो। उसके बाद स्वामी जी के बात मानकर दूसरा बच्चा स्वामी जी को ही दे देता है और स्वामी जी उस बच्चे को काशी के मंदिर में ले जाकर महादेव के पास रख देता है। उसके बाद पूजा किया हुआ पानी बच्चे के माथे पर गिरता है और बच्चा ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां एक किसान को दिखाया जाता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। उन गुंडों का लीडर उस किसान को बोलता है कि काम पर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि पहले वो किसान भी गुंडागर्दी किया करता था लेकिन किसी के कहने पर गुंडागर्दी छोड़ देता है। उसके बाद गुंडे लोग फसल बर्बाद करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होता है मुरली की, जो अपने दो बैलों के साथ आता है और फिर फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट के बीच में शरण्या ऑटो में जा रही होती है जो फाइट को देखती है, लेकिन ऑटो वाला उस फाइट को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। फाइट के बाद मुरली उन गुंडों को समझाता है कि गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा काम करें। उसके बाद दिखाया जाता है कि शरण्या पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए गेस्ट हाउस आती है जहाँ पर वो पुलिस वाला एक लड़की का रेप किया हुआ होता है। शरण्या बोलती है उसे एक कंप्लेन करना है। तभी उस पुलिस ऑफिसर को कॉल आ जाता है और शरण्या को वापस आकर हेल्प करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शरण्या कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिसे देखकर वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। उसके बाद शरण्या उस पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देती है और वहाँ वो लड़की भी होती है जिसका उसने रेप किया था। उसके बाद शरण्या दूसरे ऑफिसर को बुलाकर एक फ़ोटो सेंड करती है और बोलती है उसे एक मीटिंग में जाना है और आने से पहले उस आदमी को अरेस्ट करो। फ़ोटो देखने के बाद ऑफिसर हैरान हो जाता है क्योंकि वो मुरली का फ़ोटो होता है। उसके बाद हमें एक कॉलेज इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पर शरण्या और एक मंत्री गेस्ट के रूप में आए हुए होते हैं। मंत्री मंच पर बोलता है कि पहले वो एक गुंडा था लेकिन किसी महान आदमी ने मेरा नज़रिया बदल दिया और मुझे सही रास्ता दिखाया। और फिर वह मुरली की तरफ इशारा करता है और मंच पर आकर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोलता है। और फिर मुरली मंच पर आकर बोलता है, एक छोटे से गांव से एक लड़की रोज़ 10 किलोमीटर साइकिल पर स्कूल जाकर IAS पास करके आज हमारे बीच कलेक्टर बनकर आई है। ये सब सुनकर शरण्या हैरान हो जाती है और सोचती है इसको ये सब कैसे पता। और उसके बाद मुरली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शरण्या मुरली के घर उसे सॉरी बोलने के लिए जाती है क्योंकि वो मुरली को गलत समझ रही थी, लेकिन वो वहाँ से मुरली से मिले बिना ही चली जाती है क्योंकि मुरली किसानों के साथ उसकी मदद करने के लिए बात कर रहा था। उसके बाद अगले दिन मुरली खुद शरण्या से मिलने कलेक्टर ऑफिस जाता है और मिलने के बाद मुरली शरण्या को अगले दिन पोलियो ड्रॉप प्रोग्राम में आने के लिए इनवाइट करता है और शरण्या मान जाती है। मुरली के वहाँ से जाने के बाद शरण्या अपने सेक्रेटरी से मुरली के बारे में पूछती है और मुरली के बारे में जानने के बाद शरण्या मुरली से इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद उसके सेक्रेटरी शरण्या को एक फाइल दिखाती है जो कि कॉपर माइनिंग के बारे में होता है। उसके बाद शरण्या को कुछ गड़बड़ लगता है और अपने सेक्रेटरी को इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलती है। उसके बाद हमें माइन दिखाया जाता है जहां पर वर्कर्स काम करने से मना कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा गहराई में खुदाई करने से वर्कर्स को
खुजली और खून की उल्टियाँ होने लगा था और उसके बाद वर्कर्स काम छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमें उस माइन का ओनर वर्धा राजू को दिखाया जाता है, जो उन वर्करों के लीडर के गांव जाकर उसे मार देता है, जिससे सारे वर्कर्स डर जाते हैं और फिर काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शरण्या मुरली के बुलाने पर पोलियो ड्रॉप प्रोग्राम में आई है और वहाँ सभी बच्चे शरण्या को बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद शरण्या मुरली से इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। और उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वर्धा राजू के माइन से कॉपर के साथ साथ यूरेनियम भी निकलने लगा था, जो बहुत ही रेयर और कीमती था, लेकिन इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद इस माइन को खरीदने के लिए वहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है, लेकिन वर्धा राजू मना कर देता है। उसके बाद बिजनेसमैन वर्धा राजू से माइन छीनने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बिजनेसमैन बाबा गजेंद्र के पास मदद मांगने के लिए आता है। वहाँ पर वर्धा राजू पहले से होता है। उसके बाद गजेंद्र उस बिजनेसमैन को मार देता है, क्योंकि गजेंद्र के सपोर्ट से ही वर्धा राजू माइन चला रहा था। उसके बाद शरण्या और मुरली दोनों मिलते हैं। उसके बाद शरण्या मुरली को प्रपोज करती है और दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनकी एक बेटी भी हो जाती है। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से बहुत लोग बीमार हो जाते हैं और वे लोग मुरली के हॉस्पिटल में ही एडमिट होते हैं। जब ये बात मुरली को पता चलता है तो मुरली हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी कलेक्टर की सेक्रेटरी बताती है कि ये सब वर्धा राजू के इलीगल माइनिंग से हुआ है, क्योंकि वे लोग कॉपर के आड़ में यूरेनियम निकाल रहे हैं और केमिकल वेस्ट को रिवर्स बोरिंग के टेक्निक से ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं, जिसके कारण ये लोग बीमार पड़े हैं। उसके बाद मुरली माइनिंग साइट पर जाता है और वहाँ के गुंडों को पीटने लगता है। उसके बाद मुरली और वर्धा राजू में फाइट होने ही वाला होता है कि वहाँ पर मंत्री आकर मुरली को वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर वे दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और साथ ही वो मंत्री भी मारा जाता है। उसके बाद वहाँ पर NIA के ऑफिसर आ जाते हैं और मुरली को पकड़कर ले जाते हैं और साथ ही शरण्या को भी कलेक्टर पोस्ट से सस्पेंड कर देते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि इस बम ब्लास्ट के पीछे गजेंद्र का हाथ है। उसके बाद मुरली के बेटी की भी तबीयत खराब हो जाता है और गांव में डॉक्टर न होने के कारण शरण्या अपनी बेटी को लेकर बेंगलोर जाने लगती है। तभी रास्ते में वर्धा राजू के गुंडे पीछा करते हैं और शरण्या किसी तरह बचते बचते अपने बेटी को लेकर एक मंदिर में चली जाती है और गुंडे भी वहां आ जाते हैं। गुंडे रस्सी फेंककर शरण्या को गिरा देती है और बच्ची महादेव के मूर्ति से टकराकर अखंडा के हाथों में गिरता है। अखंडा को देखकर शरण्या हैरान हो जाती है, क्योंकि अखंडा मुरली के जैसा ही दिखता है। उसके बाद अखंडा बच्ची के माथे पर मंत्र पढ़कर भभूत लगाता है तो बच्ची ठीक हो जाती है, क्योंकि अखंडा के पास पंचभूतों की शक्ति था, जो उसे महादेव के कठोर तपस्या से प्राप्त हुआ था। उसके बाद अखंडा और गुंडों में फाइट होता है और फिर अखंडा सब गुंडों को मार देता है। अखंडा के पावर से गजेंद्र के कुर्सी का एक पैर टूट जाता है और उसके बाद गजेंद्र अपना आश्रम अनंतपुरम शिफ्ट करता है। उसके बाद शरण्या अपनी बेटी को लेकर घर पहुंची ही होती है कि वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और सबको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहाँ पर इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हें किसने बचाया, लेकिन शरण्या कुछ नहीं बोलती है। फिर इंस्पेक्टर बच्ची को मारने लगता है। तभी वहाँ पर अखंडा आ जाता है और बताता है कि इन सबको बचाने वाला मैं ही हूँ। और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है। पुलिस वाले को मारते मारते अखंडा गजेंद्र के आश्रम में ले आता है और गजेंद्र के सामने ही इंस्पेक्टर को मार देता है और गजेंद्र की सच्चाई सबको बता देता है। उसके बाद स्वामी जी मुरली के माता पिता को बताते हैं कि अखंडा भी उनका ही बेटा है, जिसे मैंने ही महादेव के इच्छा से आप लोगों से दूर किया था और आज महादेव के इच्छा से ही आप लोगों के बीच आया है। इसके बाद मुरली की माँ अखंडा के पास जाती है और अपने साथ रहने के लिए बोलती है। तभी अखंडा बोलता है, इस जन्म को मैंने महादेव को अर्पित कर दिया है और महादेव ही मेरे माता पिता है। और फिर अखंडा वहां से चला जाता है। उसके बाद गजेंद्र अखंडा का फोटो लेकर एक अघोरी के पास जाता है और अखंडा को मारने का उपाय पूछता है। तभी अघोरी बोलता है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसने ही मेरे गुरु और साथियों को मारा है। और बोलता है, जल्द ही कोई न कोई उपाय बताऊंगा।
उसके बाद जब अखंडा नदी में स्नान कर रहा था तो उसके हाथ में एक औरत आ जाती है। उसके बाद उसे बाहर निकालकर उसके माथे पर हाथ रखता है तो पता चलता है कि ये औरत कलेक्टर की सेक्रेटरी है, जिसको इलीगल माइनिंग के प्रूफ मिल गए थे। तभी वहाँ पर वरदा राजू आकर उसके बच्चे के सामने उसका रेप करके उसे नदी में फेंक दिया था। ये सब जानने के बाद अखंडा माइनिंग साइट पर जाता है और वहाँ पर सभी गुंडे को मारकर वरदा राजू को भी मार देता है। उसके बाद वहाँ पर एनआईए के ऑफिसर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि इन सबको क्यों मारा। तभी अखंडा बोलता है, मैंने किसी मनुष्य के प्राण नहीं लिए, गंदगी साफ किए हैं, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से बेहोश हो गई है। अखंडा देखकर बोलता है कि किसी ने बच्चे की शूद्र पूजा किया है, हमें यज्ञ करना होगा। अघोरा ने ही उस लड़की का शूद्र पूजा किया था ताकि अखंडा को यज्ञ पूरा करने से पहले उसे मार सके, क्योंकि यज्ञ के दौरान अखंडा अपने स्थान से उठ नहीं सकता था, क्योंकि बच्ची की जान भी जा सकती थी। उसके बाद अखंडा बच्ची की जान बचाने के लिए यज्ञ करता है। तभी वहाँ पर अघोरा और गजेंद्र आ जाते हैं और अखंडा के पीठ पर वार करते हैं, लेकिन अखंडा वहाँ से हिलता भी नहीं। उसके बाद गजेंद्र गोली चलाने ही वाला होता है कि वहाँ पर मुरली आ जाता है और गुंडों को मारने लगता है। तभी एक गुंडा पीछे से मुरली के सर पर मारता है। उसके बाद वहाँ पर मुरली के 2 बैल भी आ जाते हैं और गुंडों को मारने लगता है, और उसके बाद यज्ञ पूरा हो जाता है और बच्ची ठीक हो जाती है। उसके बाद अघोरा भी उठकर फाइट करने लगता है और फिर सभी गुंडों को मार देता है। फाइट ख़त्म होने के बाद अखंडा वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्ची अखंडा को रुकने बोलती है। उसके बाद अखंडा उस बच्ची को वचन देता है कि जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाता है।